आप स्कैनिंग बता रहे थे, उसका क्या प्रोसेस है स्कैनिंग का? टोटल चीजें आपको ध्यान में ही दिखती हैं और जिसने आपका बुरा कर रखा होता है उसका पूरा स्ट्रक्चर भी दिखाई देता है और उसके बाद दिखता है कि कौन सी शक्ति छोड़ी गई आपके पीछे, क्या एंटिटी है? एंटिटी क्या है, ये चीज दिखती ओके, है। आधे घंटे के अंदर मैक्सिमम हाँ। वो प्रेत हट जाएगा? हाँ, हाँ, चाहे चाहे कितने वो या कोई भी उसके ऊपर कुछ होगा हट जाएगा? कोई भी चीज होगी। ये मैं पहली बार सुन रहा हूँ, क्योंकि बंदे एक एक साल तक का टाइम लेते हैं। हाँ, किसी किसी के साथ बहुत ज्यादा जब समस्या होती है तो उसे 2-3 दिन रिकवरी में लग जाता है, जैसे कि मसानी तंत्र वगैरह हो जाए या फिर घात वगैरह छोड़ दी जाए जिसके परिवार में, तो जो भूत प्रेत होते हैं ना वो भी पूजा पाठ करना शुरू कर देते हैं और ये सच्चाई है। आप स्कैनिंग बता रहे थे, उसका क्या प्रोसेस है स्कैनिंग का, आप जो बता रहे हो? स्कैनिंग का जैसे अपॉइंटमेंट चलते हैं उसके, ठीक है, जैसे आपको लगता है कि आपके साथ कोई प्रॉब्लम है तो मैं आपको फोटो भेजूंगा अपनी, तो हाँ, बस क्लोजअप फोटो चाहिए होती है विदाउट फिल्टर, मतलब उसके फेस की। बस फेस की। आप ऑब्जर्व क्या करते हो फोटो में? ऑब्जर्व में बस मतलब मैं कोई फोटो शैडो देखती हूँ। दिखती है या फिर शैडो क्या मतलब जिस तरह से पूरी एक फिल्म होती है उस तरीके से चीजें दिखती है कि ये किस जगह से चीजें हुई थी। अगर किसी के घर पे दिक्कत है तो पूरा घर दिखता है कि ऐसा घर होगा, इस घर में ऐसे दरवाजे हैं, और जिस वक्त इससे ये चीजें शुरू होती है उसी वक्त से वो चीजें स्टार्ट हो जाती है ध्यान में दिखना। मतलब टोटल चीजें आपको ध्यान में ही दिखती हैं और जिसने आपका बुरा कर रखा होता है उसका पूरा स्ट्रक्चर भी दिखाई देता है। ओके, और उसके बाद कितने साल हो चुके हैं ये सारी चीजें ये सारा दिखती पता है। लगता है? हाँ, और उसके बाद दिखता है कि कौन सी शक्ति छोड़ी गई आपके पीछे, क्या एंटिटी है? एंटिटी क्या है, ये चीज दिखती ओके, है। तो हटाने का प्रोसेस होता हटाने है? का प्रोसेस होता है उसमें 30 से 35 मिनट, कभी कोई स्लो काम कर रहा है तो 40 मिनट, ज्यादा से ज्यादा। बस एक ही बार में हट जाता है वो, हमेशा हमेशा के हमेशा लिए। हमेशा के लिए। आधे घंटे के अंदर मैक्सिमम हाँ। वो प्रेत हट जाएगा? हाँ, हाँ, चाहे चाहे कितने वो या कोई भी उसके ऊपर कुछ होगा हट जाएगा? कोई भी चीज होगी। ये मैं पहली बार सुन रहा हूँ, क्योंकि बंदे एक एक साल तक का टाइम लेते हैं। हाँ, किसी किसी के साथ बहुत ज्यादा जब समस्या होती है तो उसे 2-3 दिन रिकवरी में लग जाता है। जैसे क्या होता है ना, अगर आपके शरीर में प्रेत है तो आप जो भी खा पी रहे हो ना, आधा से ज्यादा तो वो भूत प्रेत ही खाते हैं। आप अगर पूजा पाठ करो, जैसे जिनके ऊपर भूत प्रेत होते हैं, कुछ तो बिल्कुल भी नहीं करते, कुछ बहुत ज्यादा पागलों की तरह पूजा पाठ करते हैं जिनके ऊपर ये मैंने बताया था कि मसानी तंत्र वगैरह हो जाए या फिर घात वगैरह छोड़ दी जाए जिसके परिवार में, तो जो भूत प्रेत होते हैं ना वो भी पूजा पाठ करना शुरू कर देते हैं और ये सच्चाई है। तो उसके बाद फिर लोगों पे सवारियां आनी शुरू हो जाती है देवी देवता का नाम लेकर के। तो यही चीज होती है, ये भूत प्रेत जो शक्ति गेन करते हैं ना, उसी शक्ति से फिर लोगों को देखना शुरू कर देते, तो वो 2 से 3 दिन इंसान सही रहेगा, उसके बाद फिर वो वैसी ही कंडीशन में आ जाएगा, क्योंकि भूत प्रेत काम नहीं कर सकते किसी का। बताने के लिए ये सब कुछ बता देंगे आपको, मतलब ये शक्तियां गेन कर लेते हैं कि हाँ आपके साथ ये प्रॉब्लम है, इसने किया उसने किया, इतना तक कि किसने किया ये नाम तक बताने में भी सक्षम हो जाते हैं। तो जैसे अगर आप कह रहे हो कि किसी के ऊपर 30-32 साल पुराना भी कोई प्रेत है और अगर हमारे तक अगर वो पहुंचा है तो उसे भी हटाने में मात्र 30 से 40 मिनट का ही समय लगता है। क्योंकि किसी भी चीज़ का अगर आप कहते हैं ना कि कोई चीज़ अगर आप दफना रहे हो, किसी की डेड बॉडी को अगर आप दफना रहे हो तो ऐसा कहा जाता है, या फिर आपने बहुत सारी ऐसी लोगों की, संतों की बातें भी सुनी होंगी कि आउट ऑफ इंडिया जाओ आप तो वहाँ पे बहुत सारे भूत प्रेत मिलेंगे आपको, क्योंकि वहाँ पे दाह संस्कार नहीं होता। ये दाह संस्कार की प्रक्रिया होती है। तो जो एनर्जी किसी के शरीर में होती है ना, भूतों का वशीकरण, मतलब जो मैं आपको बता रही थी, तो जो भी आत्मा उसके शरीर के अंदर है उसका हम वशीकरण करते हैं। वशीकरण करते करते थोड़ी बहुत भार हम पे भी आता है 2-3 सेकंड का। उसके बाद दोनों तरफ ना जब बातें हो जाती है बिल्कुल इक्वल हो जाता है, वो शांत हम भी शांत। उसके बाद बस डायरेक्ट क्या करते हैं, उसको हम उतारते किसी चीज़ में, उतारने के बाद में उसके शरीर से हम उसका दाह संस्कार करके उसकी तरफ से तो हटा देते, फिर वो एनर्जी को हम अपने पास इनवाइट करते हैं। वो जहाँ से जैसे ही वो आधे घंटे का प्रोसेस पूरा हुआ वो शक्ति हमारे पास आ जाती है। आने के बाद फिर हमारे यहाँ पे काम शुरू होता है। तो उस रात में, जिस दिन हमने उसकी क्रिया की, उस रात में हमें उस एनर्जी को बिठाना होता है। उसके बाद उसको भी कोई चीज़ें दी जाती है, कुछ सामान वगैरह दिया जाता है, आराम से शांत बैठता है वो। फिर हवन अग्नि का वास देखा जाता है कि पृथ्वी पे कब है। जिस दिन हवन का वास पृथ्वी पे होता है उसी दिन हवन होता है केवल। और क्या वास आ कहते जाता हैं, है। जैसे क्रिया करते हैं ना, उससे पहले हम क्रिया कराने के बाद ना हम ब्रह्म पास लगा देते हैं उसके ऊपर। धर्म पास? हाँ, ब्रह्म पास। क्या है ये एक बंधन होता है, ये फेंकते हैं हम यहाँ से मंत्रों के द्वारा, उस पर जाके वहाँ पे लग जाता है ऑटोमेटिकली। ये दिखता नहीं है, ये किसी की माई के लाल की हिम्मत नहीं है कि कोई तोड़ दे, चाहे स्वयं ब्रह्मा क्यों ना आ जाए, उसे तोड़ नहीं सकते। और जब हम किसी के शरीर से नेगेटिव एनर्जी हटाते हैं तो जैसा सर ने बताया ब्रह्मपाश लगाते हैं। तो ब्रह्मपाश एक, आपने देखा होगा माता दुर्गा के हाथ में एक नाग होता है। आप कभी भी उनकी मूर्ति देखना अष्टभुजा वाली, उसमें नाग होता है, वो नाग पाश होता है। अगर किसी को मारना है आपको
तो हम नागपाश का भी यूज़ करते हैं। ओके। जैसे भूत को हटाना है तो सबसे पहले उसको बांधते हैं, उसके बाद भूतों का वशीकरण वाला जो मंत्र होता है वो यूज़ करते हैं। तो ताकि जब वो अपनी पावर का मतलब पावर, हाँ, यूज ना उसकी कर पाए कम, तो- हाँ। तो नागपाश का मतलब ये होता है कि अगर उस बंधन को आप काट रहे हो तो 100 नाग और चिपक जाएंगे उस बंधन को। जैसे प्रेत होता है, अब आप सोचोगे कि बहुत ऐसे प्रेत होते हैं जो कहीं भी लेके जाओ, आप शक्तिपीठ में, ज्योतिर्लिंग में, कहीं भी चले जाएंगे वो, उनका कुछ नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि वो स्वयं सिद्ध होते हैं। अगर आपने जीते जी कोई मंत्र वगैरह सिद्ध कर रखा है तो मरने के बाद 64 गुना उसकी पावर बढ़ जाती है। तो अगर यहाँ से मैं कोई एक मंत्र पढ़ रही हूँ तो आप उस मंत्र के पावर से उस चीज़ को काट देते हो। तो नागपाश जो चीज़ होती है ना, नागपाश काटने की क्षमता ही नहीं बचती उसमें। वो भूत काट काट के उसे थक जाता है, वो उसमें ही अपनी सारी एनर्जी वेस्ट कर देता है। आप शक्ति को ना बुद्धि से हरा सकते हो, टेक्निक से हरा सकते हो। जब हमने किसी के शरीर से नेगेटिव एनर्जी रिलीज मतलब हटा दी तो हम ब्रह्मपाश फेंकते हैं उसके ऊपर में। ब्रह्मपाश एक ऐसा पाश है जो जब तक आपका शरीर नहीं मरता है तब तक वो ब्रह्मपाश भी आपके अराउंड घूमता रहेगा। ऑरा मंडल, मतलब आप ये समझ लो शील्ड एक, वो शील्ड ब्रह्मा भी नहीं काटते। एक बार अगर वो लग गया तो हम भी नहीं काट सकते, तो हम पे भी वो शील्ड अप्लाइड है।